हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम ताजा समाचार में। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिजिटल डेस्क। नई दिल्ली। एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर थम गया है, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी सताने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो बीच पहाड़ों पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू होगा। फिर इसके बाद मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश होने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक रविवार से सोमवार तक राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाकों, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बारिश की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के जिलों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। इसके साथ ही विभाग ने मराठवाड़ा के सभी 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धाराशिव, लातूर में भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही विदर्भ के सभी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा में भारी बारिश की संभावना है। उधर यूपी के कई इलाकों में गंगा, यमुना अभी भी उफान पर हैं, जिससे कई मकानों के गिरने की खबर है, जबकि कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर, इटावा के कई गांवों के संपर्क मार्ग बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं पंजाब के लुधियाना में अभी भी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। ठंडे दिन की स्थिति की चेतावनी दी है, जिसमें कुछ जगहों पर ठंडी लहर भी हो सकती है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रह सकता है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी घना कोहरा जारी है और हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब में ठंडी लहर और कोहरे से प्रभावित इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बिहार में घना कोहरा और ठंडी लहर जारी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से आज से हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पटना और अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रह सकता है। झारखंड और ओडिशा में कुछ जगहों पर ठंडी लहर की स्थिति है, जबकि गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरा प्रभावी रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा जारी है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर ठंडी लहर रहेगी। दक्षिण भारत में सामान्य मौसम है, लेकिन पूर्वोत्तर में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंडी लहर और बर्फबारी की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण लेकिन खतरा भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर तेज रह सकता है। मौसम विभाग यानी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार कम हैं और आने वाले कुछ दिन ठंड, कोहरा और शीतलहर से परेशान करने वाले रह सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। कोहरा, शीतलहर और हल्की बारिश मिलकर आने वाले कुछ दिन लोगों की परीक्षा लेने वाले हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक दर्ज की गई। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई।